Hello student, I am Afroz. Welcome back to my YouTube channel Learn with Afroz. प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये जो एंड ऑफ द जो एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर द पॉइंट m माइनस 3 - 4 a 0 0 एंड g 6 8 on the same straight line. Suggest a method to check this without plotting the joining the point. कह रहा है कि आपको पॉइंट दिया हुआ है m a और 6, यहाँ गिवन लिख दीजिए। गिवन आपका पॉइंट दिया हुआ है m -3 और -4, ए दिया हुआ है 0 0 और जी दिया हुआ है 6 और 8। और कह रहा है आपसे कि क्या ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एम से ए का डिस्टेंस, ए से जी का डिस्टेंस और एम जी का डिस्टेंस। देखिए तब पता चल जाएगा कि ये एक लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं। तो पहले एम ए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आप लोग मालूम ही होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए लगाइए, तो -3 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आया बचेगा, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको माने हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो इसका डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट। चलिए उसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ए और जी का। ए जी, चलिए इस तरह से 6 में से 0 माइनस करिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 6। और 8 में से 0 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, बेसिकली ये ओरिजिन है। ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसी अंडर रूट उसी पे स्क्वायर हो जाता है, दोनों नंबर पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसको कवर किया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये कितना हो गया, 6 छक 36। ठीक है, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64 हो गया। यानी कितना हो जाएगा, 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो आपका ये 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस एम और जी का। ठीक है, एम जी का डिस्टेंस निकालते हैं, एम जी। तो अंडर रूट
कितना हो जाएगा? 6 में से -3 को माइनस करेंगे। देखिए 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 में से माइनस करेंगे -4 को, तो 8 माइनस -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 6 है, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 8 हो गया +4 का होल स्क्वायर। देखिए तो कितना हो जाएगा? 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और फिर प्लस 144, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 225 हो जाएगा। कितना होता है? 225 का स्क्वायर रूट 15। तो देखिए अब MA कितना आया था? 5। MA कितना आया था? 5। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो MA प्लस AG कितना आया था? 10। तो कितना हो जाएगा? 5 + 10 यानी 15, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? इक्वल टू MG। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे बनाया, M है और यहाँ पे ये G है और ये A ले लिया। तो देखिए MA प्लस MG, अगर MA और MG को जोड़, सॉरी MA और AG, अगर MA और AG को जोड़ते हैं तो क्या आता है? MG। यानी क्या हुआ? यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो है कॉलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ऑल गिवन पॉइंट lies in the lies on the same line, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूज मेथड, योर मेथड टू चेक, ठीक है, प्रॉब्लम 6, इफ द पॉइंट R, B and C are on the same straight line, now plot both set of points and check your answer, ठीक है। तो पिछला मेथड का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर गिवन है आपका पॉइंट, ठीक है, आर कोऑर्डिनेट कितना है? -5 -1, बी कोऑर्डिनेट आपका कितना है? -2 -5, एंड सी कोऑर्डिनेट कितना है? 4 -12, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं आर और बी का, निकालिए। -2 और फिर -5, तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? -5 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस -4 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा? 5, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा? 25, ठीक।
25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। आगे देखिए, अब हम लोग बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 +5 -12 +5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -12 +5 हो जाएगा तो बचेगा -7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 36 + 49 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अंडर रूट 85 हो जाएगा। चलो 85 यूनिट्स। आगे देखिए, आगे हम लोग निकालते हैं आर से सी का डिस्टेंस। आर सी कितना हो जाएगा देखिए, 4 में से माइनस होगा -5, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 4 -5 तो होल स्क्वायर, फिर प्लस -12, फिर -1 तो होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा देखिए 4 + 9 का होल स्क्वायर और फिर प्लस -12 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 13 का होल स्क्वायर और फिर -11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 + 121 कितना हो जाएगा 290। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, क्या आर सी जो है आर बी प्लस बी सी के इक्वल टू है 290 जो है, तो क्या 5 + 85 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या होगा कंक्लूजन? कंक्लूजन ये होगा कि आर बी एंड सी डू नॉट lie on the same straight line। ठीक है, अगर इसको आप प्लॉट भी करिएगा तो नहीं आएगा सेम लाइन में। देखिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ आप लोगों से। देखिए मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। अगर ये सारे पॉइंट को अगर प्लॉट आप करिएगा तो सेम लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। चलिए अब प्लॉट करते हैं इस पर। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है -5 और -1। अब हम ले लेते हैं, अगर ये मान लीजिए कि -1 है, ठीक है, और ये है -2 और ये है -3 और ये है -4 और ये पॉइंट है -5। आप लोग ग्राफ कॉपी पर करके देखिएगा और ये नीचे आ जाएगा -1 और -2 -3 और ये -4। तो देखिए एक पॉइंट आपका आएगा जैसे दोनों माइनस है, तो ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको आप मिलाइएगा यहाँ से। ठीक है, इस यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक, दूसरा है जो सेकंड पॉइंट है -2 और -5। देखिए
-2 और -5 कहाँ जाएगा, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये आपका R हो गया और ये आपका क्या हो गया, B हो गया। फिर C क्या है, 4 - 12, तो 4 - 12, तो देखिए सपोज दैट अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 और -12, तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए इसको आप और बड़ा अगर कर लेते हैं हम, सपोज दैट कि मान लिया जाए कि -12 यहाँ आता है। देखिए ठीक, अगर -12, देखिए 5 6 7 अगर आइएगा तो मान लीजिए कि -12 यहाँ आता है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ आ जाएगा। अगर इसको आप ज्वाइन करिएगा तो क्या सेम लाइन में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ कॉपी पर आप प्लॉट करके देख लीजिएगा। जब आप ज्वाइन करिएगा, देखिए अब हम मान लिया ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों, ठीक है, तो सेम लाइन पे ये पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ से भी कंफ्यूजन आप लोग देखें। चलते हैं आगे, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे का, आगे का क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर का 8 कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यानी कह रहा है यहाँ पे कि एक आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और जो वन वर्टाइसेस है, ठीक, वो आपका ओरिजिन। देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ। चलिए ये मैंने क्या ले लिया, ये है आपका बाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका बाई एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो अब हमको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वो आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसका दो साइड क्या हो, बराबर हो। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ इसका पॉइंट ले लिया, पॉइंट 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर मैंने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ का आप लोग ले लीजिएगा ग्राफ कॉपी पे। अब देखिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका ए है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, और इस पॉइंट मान लिया सपोज दैट बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 और 0। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रायंगल बना, ये जो आपका ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए ओ और बी, ये जो है इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी इसमें ये एंगल ओ जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ए ओ जो है वो
ओ बी के इक्वल टू AO इक्वल टू OB। तो ये हो गया ऐसा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, यूजिंग द ओरिजिन वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस। यानी कहने का मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट 3 में हो और जो सेकंड पॉइंट है वो क्वाड्रेंट 4 में। और ये एक वर्टाइसेस तो आपको ओरिजिन लेना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कार्टेशियन प्लेन लीजिए, ठीक है, इस तरह से। आप ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ए आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ 0 0। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है जिसपे एक वर्टाइसेस जो हो वो ओरिजिन। तो ओ, अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ग्राफ कॉपी पे प्लॉट कर लीजिएगा। जैसे कि ये आपका मान लिया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4, -4 तक ले लीजिएगा। और इधर 1 2 3 और 4 इधर ले लीजिए आप लोग, -1 -2 -3 और -4। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाना है, एक पॉइंट जो हो कहाँ हो, तो क्वाड्रेंट थर्ड में हो। एक पॉइंट जो है क्वाड्रेंट थर्ड में हो, और ये देखिए क्वाड्रेंट थर्ड है ये, और ये क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप, जैसे मान लिया जाए कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये यहाँ कितना है, ये एक पॉइंट ले लिया, ये कितना है -3 और -4। और फिर एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये इसी का नाम रिफ्लेक्शन लेना है, इमेज, ठीक है। तो बन जाएगा, देखिए आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ठीक है। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसमें AO जो होगा वो OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इन ट्राइंगल OAB में, ठीक है। इसमें ये निकालिएगा आप, OA जो हो जाएगा वो OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया, देखिए यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है, जिसका वन वर्टाइसेस जो है ओरिजिन पर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लोइंग टेबल shows the coordinates of point S, M and T in each case state whether, ये पूरा S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, M का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, T का, is M the midpoint of ST, yes or no। रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी बताना है। When M is the midpoint of ST,
कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस टी। कह रहा है कि अगर एम अगर मिड पॉइंट है तो क्या इसमें कोई कनेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं फर्स्ट रो का कि एम जो है एस टी का मिड पॉइंट है कि नहीं है। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में आपका, फर्स्ट रो में आपका दिया हुआ है एस कोऑर्डिनेट -3 और 0, एम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट 0 और 0, और टी कोऑर्डिनेट 3 और 0। ठीक है, तो चेक करने के लिए कि एम मिड पॉइंट है कि नहीं, पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। एस एम क्या हो जाएगा, √0 - 3, तो 0 में से -3 करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये मिड पॉइंट से निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यानी 9 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा 3 यूनिट। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एम टी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एस एम इक्वल टू एम टी है, यानी अगर एस टी ड्रॉ करते हैं एस और टी, तो एम इसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देख लीजिए आपका 3 है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है 3। ठीक है, तो यस यहाँ पे कह सकते हैं यस एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। चलिए अब सेकेंड रो में हम लोग देखेंगे। सेकेंड रो में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एस कोऑर्डिनेट जो है, सेकेंड रो एस कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और 3 है, और एम कोऑर्डिनेट जो है 3 और 4 है, और टी कोऑर्डिनेट जो है वो 4 और 5 है, 4 और 5। तो चेक करना है, फिर से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो एस एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 - x1, यानी 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एम टी। ठीक है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी √2। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि एस एम इक्वल टू क्या है, एम टी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। एस टी क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 0 0, और एम दिया हुआ है 0 5। ठीक है, और टी दिया हुआ है 0 -10। ये आपका थर्ड रो हो गया। ठीक है, 0 0 0 5 0 -10। यहाँ भी हम निकालेंगे डिस्टेंस, एस एम निकालेंगे। देखिए ये दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नहीं देखें तो मेरे पीछे वीडियो जाकर देख लीजिए कि ओरिजिन से अगर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, उसी के पॉइंट के स्क्वायर का सम होगा। यहाँ पर देखो 0 हो गया, ये 5 हो गया, अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 √5 यूनिट। एम टी निकालता है, एम टी निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 में से 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर, प्लस देखो -10 में से -5 करेंगे, -10 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 -5 -15 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225, यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एस एम नॉट इक्वल टू एम टी। ठीक है, देख रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी। अब चलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दिया हुआ है आपका, गिवन है, क्या गिवन है,
कि एस कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -8 और 7, और एम कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 0 -2, और टी क्वाड्रेंट दिया हुआ है 6 -3। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकालिए एस टी, क्या हो जाएगा, -0 -8 तो +8 हो जाएगा होल स्क्वायर, -2 -7 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 145। आगे देखिए, हम लोग एम टी निकालते हैं, एम टी तो क्या हो जाएगा, √0 - 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 और +2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 और प्लस -1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 + 1 यानी कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एस टी इक्वल टू एम टी नहीं है, नहीं है। तो ये क्या है, एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आ गया नो। तो इसमें हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर एस एम इक्वल टू क्या है एम टी, सेम इक्वल टू एम टी, अगर नहीं है तो एस एम इक्वल टू एम टी नहीं है। क्लियर समझ में आया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यूजिंग द कनेक्शन यू फाउंड कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट बी निकालना है आपको। अगर दिया हुआ है कि एम कोऑर्डिनेट जो है -7 1 है, और ये ए जो है वो मिड पॉइंट है, और बी जो है आपका एक्स और वाई है, तो ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं पहले से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट गिवन है, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ए आपका कितना है, एक कोऑर्डिनेट 3 -4, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई गिवन है, एंड सी कोऑर्डिनेट है, सॉरी एम कोऑर्डिनेट है, एम कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना है -7 और 1। चलिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है ये बी एक्स वाई, ठीक है। अब चाहें तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर एक मिड मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को देगा, मिड पॉइंट फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगर एम कोई अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट आपको निकालना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे मैं अलग से ये एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ए है और बी है, और यहाँ पे मान लिया जाए कि सी मिड पॉइंट है एक्स वाई, और इसका मान लिया कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। तो आप सी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सी एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। एक्स निकालने के लिए क्या करिएगा, x1 + x2 / 2, ठीक। और फिर y निकालने के लिए क्या करिएगा, y1 + y2 / 2, ठीक है। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एम एम कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -7 और 1, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको इसको ऐड करिए, 3 + xy2 और -4 और -4 + y/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -7 है, तो चलो इक्वल कर देते हैं, 3x + xy2 = -7, ठीक है। तो 3 + x = -14, तो x इक्वल टू कितना -14, और फिर ये जाकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -17,
उसी तरीके से y अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, -4y प्लस y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, या -4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 6 आएगा। तो आपका जो b कोऑर्डिनेट है, हेंस जो b कोऑर्डिनेट है वो आपको कितना हो जाएगा, -17, ठीक है, -17 और 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।